पूछे तो टैक्स जो बोलते हैं कि लगेगा, वो तो लग कर आ रहा है, बिजली के बिलों में भी लग कर आ रहा है, इतना लग कर आ रहा है कि इंसान को पता ही नहीं किस चीज़ का टैक्स भर रहे हैं हम। और टैक्स भरने के बाद भी अगर हमें कोई चीज़ मौसूल नहीं हो रही या चीज़ें पता चल रही हैं हमारे को, हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहा, तो हमारे लिए तो बेकार है टैक्स भरना। तो अब भी टैक्स भरना बेकार है। वैसे तो भर रहे हैं हम, बिजली के बिलों में सारा टैक्स लग कर ही आता है हमारा। अभी ये बैंक के चार्जेस और फिर उसके अलावा मोबाइल के कारोबार का तो आप पूछो तो टैक्स 1,00,000 रुपये का, 1,20,000 रुपये तकरीबन एक मोबाइल का टैक्स आ रहा है। तो कौन चलाएगा ये बताएं? 1,20,000 रुपये टैक्स कोई भर सकेगा? 3-4 लाख रुपए का मोबाइल अगर आईफोन आप पूछे तो। अच्छा, के इलेक्ट्रिक से मुतालिक बताएं कि क्या शिकायत हैं आपको, ख़ास तौर पे जो लोड शेडिंग हो रही है और उसकी वजह से मतलब मोबाइल मार्केट तो रात तक खुली रहती है, तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो रात के औकात में लोड शेडिंग की जाती है उस हवाले से बताइए। देखिए, के इलेक्ट्रिक का ये मसला है कि एक तो हम अगर बाहर कंट्री में देखें तो उसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज़ होते हैं, उसमें बेनिफिट मिलता है हमारे को। यहाँ पर कंपनीज़ नहीं है, यहाँ पर एक ही मुसल्लत करा गया है, वो के इलेक्ट्रिक। तकरीबन 12 घंटा लाइट नहीं होती और 12 घंटा लाइट आ रही हो तो हम क्या करेंगे? तकरीबन अगर घर पे जाएँ तो सुबह के टाइम लाइट चल जाती है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। 12 बजे आती है तो 3 बजे चल जाती है, 3 बजे से 6 बजे तक। फिर उसके बाद अब 6 बजे आती है तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। 9 बजे लाइट आ जाती है, फिर रात को 11 बजे से लेकर 12:30 बजे, 1.5 घंटा रात में ले लेते हैं। तो ज़ाहिर बात है कारोबार कैसे होगा? घर पे जाएँ, घर पे यहाँ पर पूरे दिन काम करें तो यहाँ पर भी लाइट का मसला आ जाता है, अगर वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर भी लाइट का मसला आ जाता है। मेरी 30 एज हो गई है, काम करते हैं हम, बिल भरते हैं, फिर उसके बाद दुकान का रेंट भरते हैं, सब चीज़ें इसी में ही लगे हुए हैं सुबह से रात तक। कोई हुकूमत का पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ आता ही नहीं कारोबार इन लोगों को। जी नाजरीन, बढ़ती हुई कारोबारी लागत, वहीं बिजली के जो भारी बिल हैं और उसके साथ जो टैक्स मौसूल हो रहे हैं उसकी वजह से छोटे दुकानदार काफ़ी परेशानी में मुब्तला हैं। तो वहीं दीगर दुकानदारों से भी पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। आइए हमारे साथ। आपके सामने कारोबार की कंडीशन है, मार्केट की सिचुएशन देख लें आप, बिल्कुल सन्नाटा लगा हुआ है और काम की मतलब वो कंडीशन नहीं है कि हर मतलब नॉर्मल ताजिर हमारे जैसा जो 60,000 रुपये आगे FBR में टैक्स पे कर सके। मार्केट की कंडीशन ऐसी है नहीं। सुबह दोपहर शाम रात, पहले ऐसा होता था कि असर मगरिब के बाद काम की पोजीशन होती थी कि हम काम मतलब उठेगी मार्केट में, तो अगर इस तरह भी हो तो तोड़ जोड़ करके भी बंदा बोले कि हम आगे टैक्स दे दें। FBR के टैक्स की आप बात करो, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक का बिल है, उन्होंने इतना नाजायज़ मतलब घर का ले लो, दुकानों का ले लो, मतलब इतना नाजायज़ इन्होंने के इलेक्ट्रिक ने भी किया हुआ। इतनी छोटी छोटी दुकानों का 10-10, 12-12 हज़ार रुपये बिल आ रहा है बगैर AC के। वो कैसे मतलब छोटा ताजिर अपना घर चलाए, अपने घर वालों का करे, अपना खर्चा निकाले, या इनके बिल और इनके टैक्स को पे करे। लोड शेडिंग तो देखो आप, अगर घर वगैरह के हिसाब से भी देख लो, घरों में भी इतनी सुबह 6-6 बजे लाइट जाती है, जो लोगों का आराम करने का टाइम होता है, नींदें करने का टाइम होता है, पूरा दिन लोग काम कर रहे होते हैं। देखिए, जिस हिसाब से ये 60,000 दुकानदार के ऊपर डाल रहे हैं ना टैक्स के, इस हिसाब से हम दुकान बंद करके बैठ जाएंगे, काम तो करेंगे नहीं। वैसे भी आप देखें मार्केटों में सन्नाटे हैं, तरह के टैक्स आ रहे हैं, वो अलग है। अब एक मोबाइल पहले जो 1800-1900 का होता था, छोटा सा मोबाइल जो गरीब तबका यूज़ करता था, अब वो मोबाइल हो गया 2500 रुपये का। काम तो वैसे भी ख़त्म हो चुका है, फिर इसके बाद इस तरह के टैक्सेस आएंगे तो फिर क्या करेंगे? हम दुकानों पे ताले लगा कर बैठ जाएंगे। मसाइल कितने हद से ज़्यादा हैं। घर से निकले तो हम 10-15 मिनट का रास्ता 1 घंटे में पहुंचते हैं। रोडों की हाल देखो तो बेरागर के सारा टैक्स कराची ही दे रहा है, और कराची का बेरागर हुआ हुआ है। तकरीबन 18-20 हज़ार का तो बिल आ रहा है, और किराए की दुकानें, किराया निकालें, के इलेक्ट्रिक के बिल निकालें, हम ये टैक्स निकालें, क्या क्या निकालें? काम तो वैसे भी नहीं है। अच्छा, बाहर हमने देखा कि पार्किंग के बहुत मसाइल हैं यहाँ पर, तो उस वजह से क्या कस्टमर्स आते होंगे, आप खुद यहाँ पे आते हैं, तो क्या मसला आपको दरपेश आता है और इंतज़ामिया की जानिब से इस पर क्या पेशरफ्त हो रही है? देखिए, पार्किंग के हवाले से तो मैं ये कहूँगा आपको कि हम अपनी बाइक खड़ी करते हैं ना, हमसे ये सवाल किया जाता है कि कितनी देर में आओगे। 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए भी अगर कोई खड़ी करता है कस्टमर, 50 से 60 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि 10 से 20 रुपये होने चाहिए। 50 से 60 रुपये ले रहे हैं, और हमें अपनी पार्किंग हम नहीं कर सकते, बाहर जगह ही नहीं है, कहाँ पार्किंग करें? और पार्किंग करते हैं, अगर कोई गलत जगह पे पार्किंग कर दिया और अगर उनको पैसे ना दिए तो डायरेक्ट क्या कहते हैं, कार लिफ्टर वाले उठा कर ले जाएंगे, फिर वहाँ जाकर 700 रुपये दो, फिर गाड़ी लेकर आओ। हद से ज़्यादा यहाँ पर मसले मसाइल है, हद से ज़्यादा। पार्किंग का इतना बड़ा इशू है, कस्टमर कहाँ से आएगा? कस्टमर जो भी आता है यही कहना है कि भाई पार्किंग नहीं है यहाँ पर। जी, हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं जो कि पार्किंग के हवाले से बात करना चाहते हैं। कस्टमर यहाँ आता और डरता है, ऐसा लगता है कि वो बोलता है मेरी बाइक चोरी ना हो जाए। बाइक चोरी के बाहर जाता है, कार लिफ्ट वाले उठा के ले जाते हैं। जब कार लिफ्ट वाले को जाते हैं वहाँ पर, वो 200 रुपये चार्ज की जगह वो बोलते हैं 500 रुपये चार्ज दो। अब कोई हर बंदा हमेशा अक्सर जेब में कागजात नहीं रखता, फैमिलीदार होता है, बोले कागजात नहीं है तो आपके 50 रुपये होंगे।
अब उनसे बहस करती है, उसमें उनके वो पूरा अमला चढ़ जाता है और गरीब बेचारा मजबूरी को पैसे दे के छुड़ाता है। प्लस यहाँ पे जो हमारी ये पार्किंग वाली माफिया है, ये 10 से 20 रुपये और 30 रुपये होने चाहिए। आप ये अब पार्किंग जैसे गाड़ी खड़ी करेंगे तो बोलेंगे भाई आप कितने घंटे में आओगे, घंटे के हिसाब से पार्किंग ले रहे हैं। अगर आपने बोले मैं 4 घंटे बाद बोले बाइक नहीं लगाएंगे, जाओ जाओ जाओ, तो उस मार्केट में कस्टमर का रुझान खत्म हो गया है। अब जब काम नहीं होगा तो हम लोग टैक्स कहाँ से देंगे? जब बंदा जो खुशहाल होता है तो टैक्स देते हैं ना। अब हम मेंटली आधे इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं, डॉक्टर को बजाते हो बोलते हैं भाई आप नफसियाती हो चुके हैं, वो उनको दें या इनको दें या हुकूमत को दें, हमारे लिए भी कुछ सोचें। अब बेचारा जो थोड़े बहुत लेके आता है 700-800 का पार्किंग उनको उठे दे कार लिफ्ट वालों को, तो वो उस मार्केट को रुझान क्यों करेगा? वो बोलेगा मैं 700 अपने घर के पास दे दूँगा, और घर के पास जो दुकानदार हैं वो अलग लूट रहे हैं लोगों को। हर तरफ लूट मार लगी हुई है। 500 का मोबाइल नहीं, हमने टैक्स ने लगा दिया 4000 का, गरीब कहाँ से ले? अब गरीब की ज़रूरत बन चुकी है, बगैर मोबाइल के कोई कारोबार नहीं है, इसलिए कोई किसी से कॉन्टैक्ट करता है उसको मोबाइल चाहिए। अब एक गरीब मोबाइल लेता है उसके साथ ये मसले हैं, वो आए दिन धक्के खा रहा था, आखिरकार वो आके मारे तो ज़मीन पे मोबाइल मार के तोड़ के चले जाता है।